अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इस्माइल और एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ आपको। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो दोस्तों, एक नई सुबह हो चुकी है। सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो चुका है, क्योंकि सारी रात जो है वो दुआ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और उसकी वजह से हम भी डिस्टर्ब थे, क्योंकि जब औलाद डिस्टर्ब होती है तो वालिदैन तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो उसके बाद जब इफ्तारी कर ली हम लोगों ने, तो इफ्तारी के बाद कहीं जाके उसको आराम आया और सो गई। तो 11 बजे मेरी आँख खुली। उसके बाद थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठ के काम किया, और लैपटॉप पे काम करने के बाद बस खुद को तैयार किया, फ्रेश किया, नमाज़ पढ़ ली, और नमाज़ पढ़ने के बाद अभी पता चला कि अजान हो रही है। तो एनीवेज ये चलता है लाइफ में। सो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी में कल मैंने कुछ सामान छोड़ा था जो मैं नहीं उठा पाया। बहुत ज़्यादा वज़न था और इतना ज़रूरी भी नहीं था। तो अभी जा रहा हूँ, गंदे कपड़े हैं वो लाने हैं, उसके अलावा कुछ पर्सेस बैग्स वगैरह वो साथ में लाने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह ये शेप बहुत बड़ी हो गई है तो इसको सेट करना है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और पेशावर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो बस चलिए दो काम आज करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे जाते हैं। साहब इस बंदे को देख रहे हैं, ये सारा दिन लगा होता है सफाई में, और अल्लाह इसको अजर दे। सगा ले रास्ता है ना, इसके जो लोग हैं वो काफ़ी लेज़ी है। हालांकि जो लड़के हैं मेरी उम्र के, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि हम इसको साफ़ सुथरा रख सकें, लेकिन जब बड़ों ने साथ नहीं दिया तो बस हमारा हौसला, हमारा मोराल भी डाउन हो गया। ये वो स्कूल है जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की है 4वीं जमात तक। उसके बाद मैं स्कूल से चला गया प्राइवेट में, और इंशाल्लाह ये मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगा। जो मेरा गांव का व्लॉग आएगा ना, उसमें आपको देखेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन सी जगह है, बल्कि मैं आपको पूरे गांव का सैर करवाऊँगा। तो ये रही हमारी गाड़ी, इधर खड़ी है, और सामान इसमें पड़ा हुआ है, वो उठा लेते हैं यहाँ से। वैसे नॉर्मली मैं उधर खड़ा करता हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, इससे गंद इसके ऊपर गिरता है, तो मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। तो पर्सेस मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए है इसके साथ चारों तरफ, और अभी निकलते हैं। एक पर्स की जगह नहीं थी तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि गिरने के चांसेस थे। और जो टावल है उसके ऊपर मैं खुद बैठ गया। चाबी लगी हुई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। ये खाली जगह थी और बहुत नीचे तक आप देख सकते हैं, ये रोड से बहुत नीचे है, तो गोल सी जगह थी, और यहाँ पे क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बहता था, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता था जैसे कि ये एक चारों तरफ नदी हो, और बस हम लोग एक जो नेशनल स्टेडियम है उसमें खेल रहे हैं। बच्चे थे, इतना वो नहीं था पानी गंदा है या पानी साफ़ है, बस खेला करते थे। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि पर्सेस में लाए किस लिए होते। यहाँ पे दो दुकानदारों के साथ मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि आप लोगों का जितना भी कारोबार बिज़नेस है वो आप लेके आए, हम लोग देख लेंगे, अगर पसंद आए तो हम रख लेंगे। तो एक जो है वो कज़न की शॉप है मेगा मार्ट, वो सामने ही है, आप देख सकते हैं, बस मैं उधर ही जा रहा हूँ। और दूसरा जो है वो यहाँ के दूसरा बड़ा स्टोर है, उन्होंने कहा कि जो भी हो ले आए यहाँ पे। तो ये मेन बाज़ार है हमारे गांव का, इसकी भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। मैं जब पेशावर होता हूँ ना, तो बहुत दिल चाहता है कि मैं गांव जाऊँ, वहाँ पे एंजॉय करूँगा, लाइफ होगी, सादा ज़िंदगी होगी। लेकिन जब मैं गांव आ जाता हूँ ना, तो फिर यहाँ पे मैं बोर हो जाता हूँ। आई डोंट नो वाई, शायद यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ज़्यादातर रीज़न जो मुझे समझ आती है वो काम नहीं होता, और लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपने काम पे अगर करना भी चाहूँ तो फोकस नहीं कर पाता। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े से शेप वगैरह सेट करनी है, लेट्स सी। तो अभी मैं आरिफ को लेके आया हूँ, क्योंकि डिश काम नहीं कर रहा, बल्कि काम कर रहा है, लेकिन जो मेन चेहरा है जो कि मेरी अम्मी देखती है वो काम नहीं कर रही।
कर रहा, जो कि मशरक़ टीवी है, वो जो इस्लामिक चैनल है वही देखती है ज़्यादातर। तो लेट्स सी। ये मेरी अम्मी का छोटा सा बागीचा है। यहाँ पे अंगूर जो है तकरीबन हो चुके हैं और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह खाएंगे इसको। डिश जो है ऊपर से काम नहीं कर रहा, तो ये इसको भी सेट कर रहा है आरिफ। इसमें हमने लगाया है डिश टीवी, इसके अलावा पाकसेट एशिया, और दूसरा कौन सा चैनल है वो इंडियन NSS। लेकिन ये सिर्फ लगाया है, देखते नहीं, बहुत कम मौका मिलता है। हाँ बस ये एयर वाई डिटेल ज़्यादातर देखते हैं। जीतो पाकिस्तान मेरी रीमो को बहुत पसंद है। एक मशरक़ टीवी जिस पे मसले मसाइल बयान होते हैं इस्लामिक, तो वो देखते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से। सो यहाँ पे जिस टीवी के लिए हम ये सेटिंग कर रहे हैं वो वाला काम नहीं कर रहा, और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। आरिफ को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो लेट्स सी। मैं कहा कि जो वाला सेट हो सकता है कर ले, बाकी छोड़ दे। तो भाई हमारी अफ्तारी तैयार है और माशाल्लाह से पाए बने हुए हैं, साथ में साग है, और साग के बाद खजूर चटनी, और ये है इमली की चटनी, पकोड़े, गोश्त और बैंगन और अचार। तो चलिए अफ्तारी करते हैं। वेल इफ्तारी कर ली है, काफ़ी मज़े की इफ्तारी थी। और दरमियान में इस तरह हुआ था कि मैं सो गया था बहुत ही ऐसे टाइम पे जो कि सोने का टाइम नहीं होता। मैं बंदे को लाया था, वो डिश टीवी को सेट कर रहा था, और उसमें काफ़ी लेट हो गया था कि मैं 5:30 तक मैं सो गया, और 6:15 को मेरी आँख खुली। नमाज का टाइम था, जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम था। सो इफ्तारी के लिए तैयारी कर ली और इफ्तारी कर ली। काफ़ी मज़े की इफ्तारी रही, काफ़ी इंजॉय किया। हाँ दुआ आने आ जाओ। नहीं मैं तो नहीं लेने वाला। हाँ राजा आजा राजा ना, बहुत ज़्यादा तंग करती है। ओके ओके से मेरे बांजे की का गार्डन है, ये आपने किया है? यस। कब? अभी 1-2 महीने पहले। 2 महीने पहले। और इस दूसरे साइड पे भी करोगे या सिर्फ इसी साइड पे? कोशिश करता हूँ, उस तरफ भी हो गया तो मज़ा आएगा। कर लो, सही है, मज़ा आ जाएगा। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस पर मैं आपको इनाम देता हूँ। सही है, ओके चलिए। सो गाइस बस ये था आज का दिन, और आज का व्लॉग काफ़ी बिजी दिन रहा, और काफ़ी गांव में जब आ जाता तो टाइम ही नहीं मिलता। सो बहन के घर पे गया था, वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा बैठ गया, गपशप लगी, और उसके बाद बाहर इधर घूमा फिरा। तो लास्ट में एक मैसेज देना हो, ये है कि कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इंडिया अपने नेबर कंट्री को देखें तो वहाँ पे जो हालत इस वक्त बनी हुई है, अल्लाह माफ़ करे। सो दुआ करते हैं उनके लिए भी, और ख़ुद भी ये अहद करना है कि कोशिश करेंगे कि हमारा मास्क और हर तरफ सेफ्टी के लिहाज से हम लोग पूरा ख्याल रखें, फासला रखें, डिस्टेंस, क्योंकि ये बीमारी ये सिर्फ आपकी बीमारी नहीं है, या पूरी फैमिली की बीमारी है, क्योंकि अगर आप घर जाएंगे तो पूरी फैमिली को लग सकती है। सो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।